नमस्कार दोस्तों, सलाम। My name is Professor Ankush. I am from Rim Aryan Group of Institutes. I am a career guide, educator and a trainer. स्वागत करता हूं आज के सेशन में which is related to building super confidence. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर हमको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज हो जाती हैं, हमको दिक्कत होती है लाइफ में। तो आज का सेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में है जिनको कॉन्फिडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वाई कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो कॉन्फिडेंस हर एक स्टेज पे इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाइवा के लिए अपियर कर रहे हैं आपके स्कूल कॉलेजेस में, तो कॉन्फिडेंस आपको एक अच्छा वाइवा देने में मदद कर सकता है। अगर आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं एंड अगर आप नर्वस हैं तो आप काफ़ी सारी एग्जाम्स में गलतियां करके आ सकते हैं जो कि भारी पड़ सकती हैं। उसके बाद अगर आप कॉलेज के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप जॉब इंटरव्यूज के लिए अपियर हो रहे हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप आपके क्लाइंट कस्टमर्स के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। या आप कहीं बैंक में जाके आपके बिजनेस के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। सो देखा जाए कॉन्फिडेंस काफी सारे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड अनप्रोफेशनल लाइफ या हमारे पर्सनल लाइफ में भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी ब्याह के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप किसी के साथ कैजुअली बात कर रहे हैं, आपके वाना बी हस्बैंड एंड वाइफ के, अगर वहां पे भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं आप बात कर पाए तो हो सकता है वहां पे भी अपॉर्चुनिटी का आपको नुकसान झेलना पड़े। सो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। सो प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फिडेंस एक सॉफ्ट स्किल है एंड इसका मतलब इट इज एन इंटेंजिबल स्किल। Intangible skills mean that we cannot measure it, something which cannot be quantified. So it means something which cannot be measured and quantified. So it becomes very difficult to work on that and build on that skill. But that is not a challenge. हर एक चीज का solution होता है दोस्तों। So let us see, अगर confidence tangibly measure नहीं कर सकते, so what are the ways by which we can measure the confidence? Confidence can be measured by the symptoms that we display while talking to the people. So it means जब भी हम किसी पब्लिक इवेंट में रहते हैं, हम किसी के साथ बात करते हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के बारे में, नर्वसनेस के बारे में काफ़ी सारे सिम्टम्स एंड साइन शो करते हैं, जिससे लोगों को समझ में आता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है एंड हम कितने नर्वस हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपने नाखून दबा देते हैं, लोगों को पसीना छूटता है, लोगों की दिल की धड़कनें अप डाउन होती है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं, लोगों की टांगें शेक होती है, लोग आई कांटेक्ट नहीं रख पाते, लोग छत की तरफ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। ये सब चीजें हमारे कॉन्फिडेंस की सिम्टम्स है। कुछ लोग टेबल का तबला बजा देते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं जहां पे हमारे कॉन्फिडेंस के सिम्टम्स हम लोगों में शो करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जिस भी इवेंट में जा रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉन्फिडेंस के सिम्टम्स ही आपको बताएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है, जो कि लोग देखते रहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द कॉन्फिडेंस। तो बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ जहां पे हम जानेंगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है क्योंकि एक सॉफ्ट स्किल्स है और हमारे बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। सो इसका मतलब कि इनको बढ़ने में, इंप्रूव करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। सो इट इज नॉट अ मैजिकल बैंड, इट इज नॉट अ मैजिकल पिल जो मैं आपके पानी में दूं, दिन को 3 टाइम बोलूं खाने के लिए एंड अगले दिन आप बहुत बेहतर महसूस करोगे। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं खाली टिप्स शेयर करने वाला हूं, मेहनत आपकी रहेगी, बट डेफिनेटली इफ यू फॉलो दैट यू विल फील ग्रेट आफ्टर दिस सेशन whenever you are in the place where you need to improve. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ। बी अवेयर ऑफ योर सिम्टम्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग काफी सारे सिम्टम्स शो करते रहते हैं पब्लिक सिचुएशंस में, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलरली कौन से सिम्टम शो करते हैं। क्या आप पेन के साथ खेलते हैं, क्या आप आपके कॉइन जगल करते हैं, क्या आपका आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होता, क्या आप कुछ और बॉडी लैंग्वेज के साइन सिम्टम शो करते हैं जो लोगों की नजर में आते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप आपकी फ्रेंड्स को बोल सकते हैं जो आपको फीडबैक दे, या आप आपकी खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्टेप है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप नर्वसनेस में कौन से सिम्टम शो करते हैं। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, चाहे आप क्लासरूम में हैं, चाहे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे क्लाइंट कस्टमर से डील कर रहे हैं, वहां पे आपको इन सिम्टम्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करना रहेगा। तो अगर आपको पता है कि आप पेन को क्लिक क्लिक करते रहते हैं, तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि पेन मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए, या कोई भी चीज ऐसे आपके हाथ में नहीं हो जिसके साथ आप खेल सको, जिसके साथ आप नर्वसनेस की सिम्टम शो कर सको। तो अगर आपको
अगर आपको आई कांटेक्ट रखने में प्रॉब्लम होती है, आप इधर उधर देखने लगते हैं, तो आपको कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा, क्या आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ है, क्या आपका आई कांटेक्ट आपके लिसनर के साथ है, या इंटरव्यूअर के साथ है, या आपके क्लाइंट या कस्टमर के साथ है, या आपके इंटरव्यू लेने वाले वाइवा पैनल के साथ है। सो ये चीज आपको कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। सेकेंड इज कंट्रोल फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज। सो हमारा बॉडी लैंग्वेज से भी हम, जैसा मैंने बताया, काफी सारे सिम्टम शो करते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि काफी पावर पोजेज लेते हैं, अपने हाथ कमर पे रखते हैं, ठीक है, या हाथों हैंड मूवमेंट करते हैं, या स्लो वॉक करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड पावर पोजेज, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दूसरी रहती है साइकोलॉजी, जो हमारा माइंड रहता है। सो काफी टाइम हम मानसिकता लेवल पे कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, कभी हम फिजियोलॉजिकली कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। सो जहां से भी आपको मैसेज आए, अगर आपको लगता है कि आपका शरीर वीक पड़ रहा है, जो कि पहला अटैक प्लेस होता है हमारे नर्वसनेस का, हमारा शरीर जकड़ जाता है, तो आपके माइंड से आपको आपके शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके माइंड से आपको बार बार आपके शरीर को मैसेज भेजना पड़ेगा, जितने भी फिजिकल नर्वसनेस की सिम्टम शो कर रहे हैं वो ना करे, और उसको ओवरकम करे, उसको कंट्रोल करे। या अगर आपका माइंड वीक पड़ रहा है, तो आपके बॉडी से आप कॉन्शियसली पावर पोजेस ले सकते हैं, जिससे आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि आप लोग फिजिकली स्ट्रांग हो एंड मेंटली भी स्ट्रांग हो। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, बी फिजिकली स्ट्रांग एंड मेंटली स्ट्रांग बोथ। पॉइंट नंबर 3, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। उदाहरण के तौर पे काफी लोगों स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर हम इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं, हमको इंग्लिश में सवाल पूछने में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश जवाब देने में प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से हम सवाल जवाब नहीं कर पाते पब्लिक फोरम्स में। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो कंफर्ट जोन के बाहर है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी में या आपके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही बात करते रहेंगे, तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली। सो आपकी सब अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कंफर्ट जोन के बाहर है। सो अगर आप आपके कंफर्ट जोन में ही बैठे रहे, आप आपके कंफर्ट सर्कल के अंदर ही बैठे रहे, तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो अपॉर्चुनिटीज से आप हाथ धो बैठेंगे, एंड वो अपॉर्चुनिटीज आपको आगे नहीं मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक आपके करियर के लिए हो सकता है। सो प्लीज फ्रेंड्स, ध्यान में दीजिए कि आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। चाहे आप सिंगर हैं, डांसर हैं, चाहे प्रेजेंटर हैं, गिटारिस्ट हैं, जिस भी आप फील्ड में बिलोंग करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको लोग ही देने वाले हैं। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आपका इंप्रेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आपका स्किल एंड नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आप लोगों की नजर में नहीं आएंगे, तब तक आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लोग आपको काम नहीं देंगे। सो इसका मतलब योर अपॉर्चुनिटीज आर आउट ऑफ कंफर्ट जोन। प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो दैट इज माय सिंसियर सजेशन। जब भी आपको लगा कि आप आपके कंफर्ट जोन में, तो सोचिए कि आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज एंड प्रैक्टिस। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी पब्लिक फोरम में जा रहे हैं, आप किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक स्पीच की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मैं ऑल ऑफ अ सडन बोलूं कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। काफी सारे लोग नर्वस हो जाएंगे, वीक महसूस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक पे उनका नॉलेज नहीं है और प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, जिसको एक तरीके से हम एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं। सो सेम, जब भी आप किसी पब्लिक फोरम में जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, या किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रिपेयर होके जाएं। उसके ऊपर जितना नॉलेज हो सकता है उसको इकट्ठा करें, नोट्स बनाएं, स्टडी करें। नॉलेज इज पावर, ये ऐसे ही नहीं बोला जाता दोस्तों। नॉलेज एक्चुअली इज वेरी पावरफुल। सो व्हेन यू आर नॉलेजेबल, यू फील कॉन्फिडेंट। आप अगर ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑन द करंट अफेयर्स और एनी पर्टिकुलर टेक्निकल टॉपिक, सो यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट and you will miss on that opportunity. Similarly, अगर आप क्लाइंट एंड कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं एंड आपके पास उस टेक्निकल टॉपिक पे या उस विषय के ऊपर जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डेटा नहीं है, तो आप बात नहीं कर पाओगे, आप आपका बेवकूफ बनाओगे, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस लो फील करेगा, क्योंकि सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं होता। वो आपको कुछ कमेंट कर दे या कुछ ऐसी चीज बोले जिसका जवाब आप नहीं दे पाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस ऊपर से नीचे गिरेगा। सो दैट इज वाई फॉर एवरी पर्टिकुलर इवेंट, जिस भी टाइप का इवेंट है, आप प्रिपेयर होके चाहिए, नॉलेज का ध्यान रख लीजिए और प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर, हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कमेंट ऐसे नहीं बोला जाता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, आप 2 3 4 5 बारी, जितनी बारी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको कीजिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, डेमो दीजिए। अगर आप प्रेजेंटेशन के जा रहे हैं, 1 2 3 4 बारी डेमो दीजिए। जो गलतियां आप डायरेक्टली वहां पे करोगे, वो गलतियां आप आपके घर में कीजिए, आपके कंफर्ट जोन के अंदर कीजिए, सो दैट वो गलतियां आप वहां पे ना करें। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। सो नॉलेज एंड प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड माय लास्ट पॉइंट फॉर टुडे सेशन इज सोशल सर्कल।
सोशल सर्कल दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। हमारे दो टाइप के दोस्त रहते हैं, एक टाइप के दोस्त जो हमारी टांग खींचते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, पेसिमिस्ट लोग होते हैं, और एक टाइप के लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो हमको प्रमोट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। सो ऐसे लोगों से हमारा कॉन्फिडेंस काफी हद तक डिसाइड होता है। अगर हमारे दोस्त ऐसे हैं जो पेसिमिस्टिक हैं, अगर हम किसी भी इवेंट के लिए जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये लोग हमेशा आपको नेगेटिव बोलेंगे, ये लोग आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे, ये आप बोलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, कंपनी इतना मुश्किल है, आपकी तैयारी नहीं है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सब चीजें बातें बोल बोल के आपका कॉन्फिडेंस इतना लो कर देंगे कि आपका कदम इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। अगर आप पहुंच भी गए वहां पे, आप आपकी नर्वसनेस में, आपकी नेगेटिविटी की वजह से काफी गलतियां करेंगे एंड उसका आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा। सिमिलरली इसके अपोजिट, अगर आपका सोशल सर्कल पॉजिटिव है, ऐसे दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना है जो कि सेल्फ मोटिवेटेड है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। सो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट कीजिए जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, एंड ऐसे लोगों से जितना दूर भाग सकते हो उतना दूर भागिए जो आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन। सो बढ़ते हैं इस सेशन के एंड की तरफ कि यस आई कैन। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, बोलते रहिए दैट यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट। सो जितना आप अपने आप को बोलते रहेंगे, अपना माइंड प्रोग्राम करते रहेंगे कि आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं एंड यू कैन डू एनीथिंग, सो आपको खुद कॉन्फिडेंट फील होगा एंड आप सिचुएशन में फील अच्छा करेंगे। सो शुरुआत में लोग हंसेंगे, हर एक जगह हंसेंगे, गिटार पे, सिंगिंग पे, क्वेश्चन एंड आंसर में, इंटरव्यू में, कहीं पे भी। बट शुरू बाद में क्या होगा, लोग हो सकता है आपको रेजिस्ट करें, और धीरे धीरे जब आप परसिस्टेंट रहोगे, जब आप वो चीज करते रहोगे, तो आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे एंड लास्ट में आपकी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों ये था कॉन्फिडेंस के बारे में एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सेशन में काफी कुछ सीखा होगा। सो जानने, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बारे में, सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी on my email ID or my WhatsApp number. So thank you so much. All the very best and Jai Hind.